गया। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हर बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। मास्क है तो ही आप सुरक्षित हैं। अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन मास्क पहनना आपको छोड़ना नहीं है। मास्क लगातार पहनना है, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा भी सामने है। अगर आप चाहते हैं कि वो तीसरी लहर हमारे सामने मुंह बगाए ना खड़ी रहे, उससे हम लोग लड़ पाए, तो उसके लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। अब जल्दी से रुक बड़ी खबर लोक जनशक्ति पार्टी से आ रही है, जहां सांसद और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने आज अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि एलजेपी एनडीए के साथ ही रहेगी। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने के फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश था। ऐसे में पार्टी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से समय मांगा। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक 5 सांसदों ने स्पीकर से मिलकर पशुपति पारस को अपना नेता बताया है, और वहीं चाचा के ऐलान के बाद चिराग पासवान खुद गाड़ी चलाकर पशुपति पारस के घर पहुंचे, लेकिन उनको गेट पर काफी इंतजार करना पड़ा। अब दोनों के बीच क्या बात हो रही है, इस पर सभी की नजर रहेगी। पशुपति पारस ने कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं है, बल्कि पार्टी को बचाया है। साथ ही चिराग पासवान से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, तो लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। पशुपति कुमार पारस के ऐलान के बाद चिराग पासवान उनके घर पहुंचे, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले उनको इंतजार करना पड़ा। मिनट तक गाड़ी में इंतजार किया, पहले घर के बाहर इंतजार किया। पारस जी से उनकी मुलाकात होगी या नहीं हो पाएगी? अब ये तो परिवार, देखिए पारस जी के वो अपने ऑन ब्लड हैं, भतीजा हैं, और रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। परिवार एकजुट है और पारस जी को फैसला लेना है, या पारिवारिक मामला। लेकिन परिवार तो एकदम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है ना। चिराग पासवान जो आपकी पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 15 मिनट तक हॉर्न बजाते रहे, कोई गेट नहीं खोलने वाला था। उसके बाद गेट खोला गया तो अंदर आकर के वो अपनी गाड़ी में इंतजार करते रहे, कोई उन्हें घर के अंदर लेने वाला नहीं था। तो अब तो ये पार्टी से ज्यादा पारिवारिक फूट भी दिखाई दे रही है। नहीं, कोई पारिवारिक फूट नहीं है। देखिए कोविड का काल है और चिराग जी भी कोविड से मतलब संक्रमण की स्थिति थी, वो उनकी भी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। पारस जी को भी कोविड हो गया था। परिवार के कई लोग कोविड से पीड़ित थे, अभी ठीक हुए हैं, और स्टाफ लोग छुट्टी पे हैं। गेट खोलने वाले स्टाफ पहले रहते थे, अभी स्टाफ की कमी है तो कुछ विलम्ब हुआ है। तो अब चाचा भतीजा की मुलाकात होगी, वो परिवार के लोग बैठेंगे, पारिवारिक मामला। लेकिन चाचा तो है ही नहीं, चाचा तो पहले ही निकल गए हैं। हाँ, चाचा कहीं निकले हैं, कहीं कुछ काम से निकले हैं, वो आए हैं। परिवार के और लोग फैमिली के मेंबर हैं अंदर, उनसे मिलेंगे। तो लगता है कि ये मामला सुलटेगा, क्योंकि अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, अब उस पर पशुपति नाथ पारस को अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। चिराग पासवान जो अभी तक अध्यक्ष थे, अब शायद वो आगे अध्यक्ष नहीं रहेंगे। देखिए यह सब फैसला पार्टी के सभी देश के जितने देश में राज्य हैं, सभी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के बिहार में। लेकिन सांसद तो सारे यही चाहते हैं, उन्होंने सांसदों ने तो लिख के दे दिया, कल ही लिख के दे दिया स्पीकर ओम बिरला जी को, लोकसभा के स्पीकर साहब को, कि सदन में नेता हमारे पशुपति कुमार पारस होंगे, संसदीय दल के नेता। संसदीय दल के नेता। चिराग की क्या भूमिका रहेगी फिर? चिराग जो अभी तक पार्टी के अध्यक्ष हैं। चिराग जी अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से, साथ ही साथ चंद्रमोहन कुमार भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत, चाचा भतीजे के बीच क्या बातचीत शुरू हो चुकी है? क्या पशुपति पारस वहां पर पहुंच चुके हैं? बातचीत हो गई है?
देखिए, इस समय हम पशुपतिनाथ पारस के घर पर ही हैं। चिराग इस दरवाजे से अंदर तो जरूर घुसे थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस अभी घर पर नहीं है। वो अपने पार्टी के बाकी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी सांसद हैं उन सभी ने लोकसभा स्पीकर को लिख कर दे दिया है कि अब हम चिराग को नेता नहीं मानते और पशुपति कुमार पारस को ही नेता माना जाए। इसी गाड़ी में, इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ करके चिराग अपने चाचा के घर पहुंचे थे। ये दरवाजा था, करीब 12 मिनट के बाद दरवाजा खुला। 12 मिनट तक वो हॉर्न बजाते रहे, बार बार हॉर्न बजाते रहे। उनके साथ एक व्यक्ति जो उनका सहायक था वो अंदर आकर के कोशिश कर रहा था कि गेट खुलवा सके। 12-15 मिनट बाद गेट खुला था और गेट खुलने के बाद यहाँ पर भी गाड़ी में इसी जगह पर उन्हें इंतजार करना पड़ा करीब 15 मिनट, और उसके बाद ये दरवाजा खुला जो घर का दरवाजा था, जिसके जरिए वो अंदर गए। अंदर जाकर के वो बैठे हुए हैं। हालांकि अभी तक उनकी पशुपति कुमार पारस से मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि पारस अभी घर पर नहीं है और कहीं ना कहीं टीवी पर, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि पारस अपने घर से निकल रहे हैं, उसके बाद ही चिराग यहाँ के लिए निकले थे। क्योंकि चिराग का जो घर है, जो रामविलास पासवान जी का घर था, स्वर्गीय रामविलास पासवान का, उसी घर में अभी चिराग रह रहे हैं। यहाँ से करीब 2 से 3 मिनट का वो रास्ता है और पारस के निकलने के बाद ही चिराग अपने घर से निकले थे। ठीक है, जल्दी से पटना का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, वहां से क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पार्टी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है, एलजेपी ऑफिस में। हालांकि अभी हम जेडीयू ऑफिस में मौजूद हैं और साफ तौर पर एलजेपी ऑफिस में यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता है। जो गार्ड है वहाँ पर मौजूद, उसको यह इत्तला किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के फ़ोन के बाद यह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन जो अभी मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक चिराग पासवान अपने चाचा के घर एक प्रस्ताव लेकर पहुँचे हैं और उन्होंने उस प्रस्ताव में यह कहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन परिवार का जो बड़ा आदमी है, जाहिर तौर पर उनकी जो मां है रीना पासवान, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव, माफ करिएगा, चिराग पासवान, और यही प्रस्ताव लेकर अभी पहुंचे हैं वो अपने चाचा के घर। हालांकि बात क्या हो रही है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और अगला कदम क्या होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो उनके तमाम सांसद हैं पशुपतिनाथ पारस के साथ जाएंगे पार्टी ऑफिस और उसके बाद फिर वहां से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जाकर अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षता की दावेदारी पेश करेंगे। तो अब बस इंतजार हो रहा है और इंतजार के बाद यह साफ हो पाएगा कि कितने देर बाद पशुपति पारस जो हैं वो चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन चिराग पासवान जो अभी प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं उसकी मुझे यानी देखिए, अब ये सब घटनाक्रम तो चल ही रहा है, साथ ही साथ अब इस मुद्दे पर बयानबाजी आनी भी तेज हो गई है। एलजेपी के नेता रवि पांडे क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अंदरूनी तो आदरणीय जो सांसद है हाजीपुर से श्री पशुपति पारस जी, वो पहले से भी नाराज चल रहे थे, काफ़ी दिनों से नीतीश जी के संपर्क में बने हुए थे और नीतीश जी ने और उनकी पार्टी शुरू से ही लोजपा को तोड़ने में लगी हुई है और लगातार संपर्क में उनके नेता जदयू के वरिष्ठ नेता श्री ललन सिंह जी लगे हुए थे पार्टी को तोड़ने के लिए और बहुत सारे लोग लगे थे। तो अब उस कड़ी में अब है पूरी तरह से अभी विक्रांत, चिराग देखिए पहुंचे तो है मुलाकात के लिए, लेकिन अभी मुलाकात शुरू हुई नहीं है। अगला कदम इसके बाद चिराग पासवान का क्या हो सकता है और लोकसभा का कानून क्या कहता है, क्योंकि अब तो लोकसभा अध्यक्ष को बुलाना है और कभी भी बुलाया जा सकता है। देखिए, अभी चिराग के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस से उनकी मुलाकात हो जाए। एक प्रस्ताव वो लेकर आए हैं कि उनकी मां रीना पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और बाकी की बातें पार्टी के तमाम नेता और बाकी लोग, घर के लोग मिलकर इसे सुलटा लेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि इस पर पशुपति कुमार पारस सहमत होंगे, क्योंकि पार्टी के तमाम सांसदों का समर्थन उन्हें हासिल है। तमाम सांसद लिख करके लोकसभा स्पीकर को ये दे चुके हैं कि पशुपति कुमार पारस को हम अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हैं और उन्हीं को सदन का नेता बनाया जाए। तो अब इस सब चीजों का विकल्प बहुत ही कम नजर आता है। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी जो है वो चिराग पासवान के हाथ से निकलकर उनके चाचा के हाथ में चली जा रही है, क्योंकि पार्टी के सांसदों का भी उन्हीं को समर्थन हासिल है। इसके अलावा पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी भी ये कहने लगे हैं कि वो चिराग के उस फैसले से खिलाफ थे। एक जो बड़ी चीज आपने देखी होगी, चिराग अपने पूरे बिहार चुनाव प्रचार के दौरान ये
कहते थे कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो जेल भेज कर बैठेंगे, लगातार वो जेल भेजने की बात करते थे। लेकिन आज जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस मीडिया से बात करने आए तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। तो ये साफ दिखाई देता है कि चाचा और भतीजों के बीच में विचारों में कितना एक दूसरे के खिलाफ है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मामले पर जो बयानबाजी सामने आ रही है, एलजेपी के प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा कि चिराग पासवान दरअसल पार्टी का अभी भी हिस्सा है। निश्चित रूप से देखिए, सारे सांसदों ने और पार्टी के बिहार यूनिट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी नेता हैं, सबों ने अपना नेता पशुपति कुमार पारस को माना है और चुना है। और सदन में हमारे सभी एमपी ने लिख के दे दिया है। और निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हम लोग चुनाव आयोग को लिख के देने जा रहे हैं कि मान्यता लोजपा को, पारस जी के गुट को दिया जाए। चंद्रमोहन, ये जो घटनाक्रम दिल्ली में हम देख रहे हैं, इसका बिहार की राजनीति पे भी कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या दूसरे दलों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई? बिल्कुल साफ तौर पर जो आरजेडी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि एक पार्टी अपने ही गठबंधन में रह के दूसरे दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा उसके सामने आएगा। जाहिर सी बात है, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर मुखर होकर इनके बारे में बुराई कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो नीतीश कुमार को वो जेल भिजवाएंगे। जाहिर सी बात है, जब ऐसी बातें हों और अब जब उनका घर और पार्टी टूटते हुए नजर आ रहा है तो इसको लेकर जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता, जो पार्टी नहीं संभाल सकता, और जिस तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान बयान दिए थे उसका प्रतिफल है जो सबके सामने अभी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के नेताओं में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाने खुशी है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के ऊपर उंगलियां उठाई थी, उसका खामियाजा ये है कि उनके जो पार्टी के तमाम नेता हैं। ठीक है चंद्रमोहन, जरूर रहिए आप साथ। ये जारी सियासी घमासान के बीच जेडीयू की तरफ से क्या बयान आया, ये भी जरा आपको सुनवा दें। एलजेपी के अंदर तो हलचल है। पशुपति पारस के आवास के बाहर रामचंद्र पासवान का जो पुराना घर था वहां हलचल है, क्योंकि चिराग पासवान वहां मौजूद है। लेकिन जेडीयू के नेता बहुत शांति में हैं। इनकी भी नजरें तो हैं एलजेपी पर, क्योंकि सरकार को समर्थन भी मिल सकता है। केसी त्यागी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे साथ मौजूद है। ये क्या करवा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारा इससे कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। अरे कैसे नहीं है? ये श्री चिराग पासवान की जो कार्य प्रणाली है, उनका जो अनुभवहीन नेतृत्व है, ये उसके विरुद्ध उन्हीं के परिवार के लोगों का और पार्टी के लोगों का ये रिवोल्ट है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने एनडीए को कमजोर करने का, नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का प्रयास किया, उसको लेकर के पार्टी के सांसद, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पहले से नाराज थे। तो इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की विधानसभा चुनाव में, तो आप लोगों ने तो पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दिया एलजेपी पर, एलजेपी के अंदर से ही। ये हमने बताया ना कि हमारा का गलत कार्य प्रणाली की वजह से अगर रामविलास पासवान ना जिंदा होते तो क्या ऐसी स्थिति आती? वो एनडीए को मजबूत कर रहे थे, जिसका नतीजा था कि 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई। और इनके कार्यकलापों का नतीजा है कि ये सिर्फ एक सीट जीतने में नाकामयाब रहे और हमारी भी सीटों की संख्या इन्होंने कम करा दी। तो ये तो नीतीश कुमार विरोधी मंच के संयोजक बने हुए थे। ये तो आरजेडी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। वहीं इस पूरी सियासी हलचल पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है, जरा सुनिए। ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है, लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ। यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। कहीं न कहीं कांग्रेस के नज़र में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है।
इन बयानों के बीच आरजेडी भी चूकी नहीं, उसकी तरफ से भी एक बयान आया, जरा वो भी सुनिए। बीजेपी और एनडीए के अंदर एक दूसरे के घरों को ही लूटा जाता है। पहले बीजेपी ने जेडीयू के अरुणाचल में 6 विधायकों को अपने पाले में करा लिया, जबकि दोनों सहयोगी थे। अब एनडीए का ही सहयोगी बता रहे थे, एनडीए में रहने की बात चिराग पासवान जी कर रहे थे। अब फिर ये चिराग पासवान जी की पार्टी के सांसद टूटे हैं। विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, देखिए, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर पहुंचे हैं आज जब पशुपति कुमार पारस के आवास, तो वो अपना एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। वो प्रस्ताव क्या है और उस पर चर्चा तो अभी पारस क्योंकि पहुंचे ही नहीं है वहां पर, तो चर्चा कब तक मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान इस समय इंतजार कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस यहाँ पर नहीं है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान ये प्रस्ताव लाए हैं कि उनकी मां को, यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी को इस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और बाकी चीजों को पार्टी के तमाम नेता और घर के लोग बैठकर सुलझा लेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि इस प्रस्ताव पर पशुपति कुमार पारस और बाकी लोग सहमत होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से पहले से ही लोकसभा स्पीकर को यह पत्र दिया जा चुका है कि चिराग पासवान में अब उनकी निष्ठा नहीं है और पशुपति कुमार पारस को इसका नेता चुना जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पशुपति कुमार पारस यहाँ पर पहुंचे, चिराग पासवान घर के अंदर है। मीडिया का भी भारी जमावड़ा यहाँ सुबह से लगा हुआ है, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और अभी पशुपति कुमार पारस अपने घर में नहीं है। कहा यह जा रहा है कि वो पार्टी के सांसदों से मिलने गए थे और उन सांसदों के मिलने के बाद चुनाव आयोग को भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अब पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पशुपति कुमार पारस को चुना जाए। जो उनका गुट है उसी को सही एलजेपी माना जाए और एलजेपी अब चिराग पासवान के नेतृत्व में साथ में नहीं है। तो इस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं और ऐसा लगता नहीं है कि चिराग पासवान जो अपना प्रस्ताव लेकर आए हैं उस पर किसी तरह की सहमति बनेगी। यानी चंद्रमोहन, जो कुल मिलाकर अब दिख रहा है कि शायद पशुपति कुमार पारस अब बहुत आगे निकल गए हैं और जो प्रस्ताव यहाँ पर चिराग पासवान की तरफ से दिया जा रहा है, कितना लग रहा है आपको उस पर सहमति बनने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान जो अपना प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं अभी पशुपति पारस के घर पे, शायद अब पशुपति पारस को यह मंजूर नहीं होगा और अब से थोड़ी देर बाद पशुपति पारस जो हैं वो चुनाव आयोग पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो ये प्रस्ताव रखेंगे कि जो उनके गुट के सांसद हैं वो 5 उनके साथ मौजूद हैं और इसलिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी मान्यता दी जाए। तो वहीं तकरीबन 2 बजे के बाद जो लोकसभा का सचिवालय है वहां से भी यह पत्र आ जाएगा कि इनको सदन के अंदर नेता मान लिया गया है एलजेपी का। तो ऐसे में जो पशुपति पारस है वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और अब जो चिराग पासवान अपना प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं कि जो परिवार का सबसे बड़ा मेंबर है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जिसमें वो रीना पासवान अपनी मां को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, वो शायद अब मंजूर नहीं होगा। और अब बस इंतजार हो रहा है कि पशुपति पारस कितने देर बाद अपने जो समर्थक हैं, जो उनके साथ सांसद मौजूद हैं, बिल्कुल, यानी देखिए, अब बिहार की सियासत में हलचल तो तेज है। अब इसका आने वाले दिन में क्या असर होता है, चिराग पासवान का रुख क्या होता है, उस पर नजर रहेगी। लेकिन अभी वक्त हो चुका है अखाड़ा का और सीधे रुख आनंद नरसिम्हन का।